नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है इंडिया सीमेंट लिमिटेड। इंडिया सीमेंट का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में 169 रुपीज़ पर ये ट्रेड कर रहा था। और अगर हम बात करें इंडिया सीमेंट क्या करती है, तो जैसे नाम से पता चलता है दोस्तों, ये इंडिया बेस्ड कंपनी है और लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ये कंपनी जो है ये अक्रॉस दी इंडिया सीमेंट के बिजनेस में है, सप्लाई करती है और मास्टर है उसमें। आ, जो इंडिया सीमेंट है, इंडिया सीमेंट का वेंचर है, वो इसके अलावा जो है ये अन्य फील्ड्स जैसे शिपिंग, कैपेसिटिव पावर, कोल माइनिंग और साई एनर्जी इत्यादि के क्षेत्र में भी ये सक्रिय है। इसके अलावा जो है ये इन्होंने चेन्नई सुपर किंग की फ्रेंचाइजी भी जो है आईपीएल की टीम है वो भी लेके रखी हुई है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल और फाइनेंशियल पहलू के बारे में। तो मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप है 5222 करोड़ का। अभी प्राइस चल रहा है 169 का। 52 वीक का हाई 260 रुपीज़ है, लो है 151 रुपीज़। पी रेशियो देखें तो बहुत ज़्यादा है, 66.6। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, 0.59%। और फेस वैल्यू शेयर का 10 है। आरओआई रेट 1.35% है। ओके ओके। अब अगर हम बात करेंगे इस शेयर के प्रोस और कॉन्स के बारे में, तो इसका जो प्रो है वो ये है कि ये अपने बुक वैल्यू से 0.88 टाइम्स जो है आगे की ओर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो इसने डिविडेंड जो है अपना मेंटेन किया है। डिविडेंड पे आउट 30.52% है। तो हमने पहले भी बताया था कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। कौन सा अगर देखेंगे तो कंपनी हैज़ ए लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है इनका। और इन्होंने बहुत ही पिछले क्वार्टर्स में अगर हम देखेंगे तो बहुत पूर था इनका सेल्स। पिछले 5 सालों में इनकी सेल्स ग्रोथ -1.19% है। तो वो उसमें सेल्स में बढ़ोतरी नहीं हो रही है बल्कि गिरावट हो रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो चुकी है और ये सीमित रह गई है 28.42% तक। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी 2.09%। पिछले लास्ट 3 साल से ये जो है लो रिटर्न जो है इक्विटी पे दे रहे हैं। इसके अलावा जो डेबिटर्स डेज हैं वो 55.80 से 69.95 डेज तक बढ़ चुका है। मतलब जो देनदारी है चुकाने की वो बढ़ के 55.80 से 69.95 डेज तक बढ़ी है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो ये एक और इसका कॉन है। अब हम देखते हैं दोस्तों इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो दिसंबर देखिए दिसंबर 2021 में सेल्स था 1161 करोड़ का, एक्सपेंस था 1046 करोड़ का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 115 करोड़ का। तो ये ज़्यादा था जो कि गिर गया। मार्च 2022 में सेल्स हुई 1418 करोड़, सेल्स ज़्यादा हुई दोस्तों। एक्सपेंस 1355 करोड़, तो एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होकर 63 करोड़ तक सीमित रह गया। या देखिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स ज़्यादा थी लेकिन एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण प्रॉफिट कम हुआ। नेट प्रॉफिट जो है ये -11 करोड़ था। तो कंपनी को एक्चुअली इस क्वार्टर में कह सकते हैं नुकसान हुआ। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट और लॉस का। अगर आप आंकड़ा देखेंगे टोटल, तो सेल्स था मार्च 2022 में 4858 करोड़ का, एक्सपेंस 4374 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 484 करोड़ का और नेट प्रॉफिट टैक्स वैक्स देने के बाद 78 करोड़ का। तो कह सकते हैं कि मोटा मोटी ठीक ठाक कहा जाएगा। लेकिन पिछले अगर आप पिछला देखें मार्च 2021 का प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट, तो उसके मुकाबले ये कम है। अब बात करते हैं दोस्तों बैलेंस की। तो शेयर कैपिटल 310 करोड़ का है, रिजर्व है 5637 करोड़, बोरोविंग्स है 3087 करोड़ की, अदर लाइबिलिटीज हैं 3009 करोड़, टोटल लाइबिलिटीज होती है 12000 करोड़ की। तो ये है इनका फाइनेंशियल्स का जो बोल सकते हैं कि खाका। अब बात करते हैं कैश फ्लो की। तो कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 439 करोड़ का आया मार्च 2022 में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उससे इनको नुकसान हुआ -250 करोड़ का। और फाइनेंशियल एक्टिविटी से -183 करोड़ नुकसान हो गया इनको। तो नेट कैश फ्लो मात्र 6 करोड़ का रहा है। तो यही एक कारण है कि जिसके कारण भी इनका जो शेयर है वो लगातार गिर रहा है। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स के पास 28% शेयर है, 28.42, ये कम हो गया है दोस्तों। एफआईआई के पास 13.29% शेयर है, डीआईआई के पास 8.84% शेयर है, पब्लिक के पास 49.46% शेयर है। तो देखिए क्या हो रहा है कि पिछला क्वार्टर अगर आप देखेंगे प्रॉफिट और लॉस का और अगर आप सेल्स का देखेंगे तो वो अच्छा था
और ये क्वार्टर में कमी आई है, गिरावट आई है। तो इसके चलते भी जो है शेयर लुढ़का है, नीचे की ओर गया है, ये बिल्कुल ही स्पष्ट हमको पता चल जाता है। तो अब इस क्या होना चाहिए, अब क्या होगा, किस तरीके से हम इस शेयर को देखेंगे, कैसे हम इस शेयर में दबाव लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ये निर्णय क्या रहेगा। तो मैं चार्ट देखकर मैं एनालिसिस बताना चाहूँगा दोस्तों। अभी देखिए ये 169 पे ट्रेड कर रहा है और इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 70 रुपये पे है, 111 रुपीज़ पे है, और उसके बाद 146 रुपीज़ के करीब पे है। तो अभी 169 से ये 151 देखिए ये छू चुका है 52 वीक का लो। ऐसे ही स्थितियां चलती रही और ग्लोबल वैश्विक जो मंदी का दौर चल रहा है, उथल पुथल चल रही है, चलता रहा, तो निश्चित ये 146 टच कर जाएगा। और 146 अगर ये तोड़ता है तो ये 111 तक जाएगा। 111 से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। ये तभी होगा जब बहुत ज़्यादा भयंकर कंपनी लॉस में गुजरे, लेकिन 146 तक मेरे आकलन से ये छू सकता है। 111 तक बहुत मुश्किल है जाना, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत गलत हो गया तो जा सकता है, लेकिन उससे नीचे नहीं जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है, आप बाय कर सकते हैं। एक ज़माने में 261 पर ये ट्रेड का था, ये 260 261 पर, और ये शेयर क्या, अगर ये पिक करेगा ये ज़बरदस्त भागेगा। ये साउथ इंडिया में जो है ज़बरदस्त पैठ बनाए हुए है ये कंपनी, और काफ़ी अच्छा जो है इनकी मार्केट पोजीशन है। तो बहुत संभावना है कि आने वाले समय में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और शेयर भागेगा। तो अभी आप खरीद सकते हैं, थोड़ा वेट करेंगे तो आपको 150 के आसपास भी मिल जाएगा, तब भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप अभी आप खरीदते हैं और ये नीचे लुढ़क जाता है, 140 से 146 तक चला जाता है, आप बाय कर सकते हैं, एवरेज हो जाएगा। उससे नीचे भी चला जाएगा तब भी आप बाय कर सकते हैं। 111 से नीचे जाने के कोई चांसेस नहीं है। फिर ये बाउंस बैक होकर ऊपर जाएगा तो ये निश्चित 200 का आंकड़ा जो है वो छुएगा 4 महीने के अंदर में। और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा, ग्लोबली सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो 250 ये निश्चित तौर से हिट करेगा और आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देगा, ऐसा हमारा अनुमान है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। सुनहरा मौका है दोस्तों, बिल्कुल खरीदिए और निश्चित तौर पे आपको मुनाफा होगा, ऐसा हमारा मानना है। तो दोस्तों ये हमारा आकलन है। इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।